एक तरफ जहां हेमंत कह सकते हैं कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है युवाओं को भविष्य बेचने का काम कर रही है ये सरकार। इसको कह सकते हैं कि नीट परीक्षा को लेकर के बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता राजधानी रांची के सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त खड़ाई लाल पर सीएम का पुतला दहन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं पीजीटी को लेकर के। लगातार कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, फिर वही सरकार युवाओं को सड़क पर बैठाने पर मजबूर कर रही है? देखिए, ये सरकार को रोजगार देना नहीं था, 5 लाख रोजगार का वादा किया। लगातार ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, हर एक सीट को बेचने का काम कर रहे हैं, हर एक सीट की दलाली कर रहे हैं। आपको सोचना होगा कि एक कमरे में से 500, एक सेंटर में से 500 लोग कैसे पास हो सकते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा टॉपर्स वहीं से निकल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं इस जो एग्जाम था उसमें धांधली है। हम उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि उसने नियुक्ति पत्र को कैंसिल किया, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उसने किया, क्योंकि उसने देखा कि भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर सड़कों पर उतरने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच कराने की मांग करती है, एक तरफ आप मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कह सकते हैं महागठबंधन को नेता वो भी मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के शासित राज्यों से इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है। नहीं, देखिए ऐसा कहीं नहीं है, और जहां भी इस तरह का अगर कोई मामला है तो उसकी सीबीआई जांच की जा रही है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप सीबीआई की जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, किसने क्या किया है उसके बारे में सभी को पता चलना चाहिए। आपको पता है कि मामला पटना नालंदा से चलते हुए सीधे झारखंड तक पहुंच गया। आपने देखा कि हजारीबाग में सीबीआई जांच भी हुई, उसमें कुछ लोग घेरे में भी आए, तो क्या लगता है हकीकत क्या है? देखिए, इसका मास्टरमाइंड भी कहीं ना कहीं हजारीबाग से ही है, और हजारीबाग से अगर मास्टरमाइंड है तो ये झारखंड सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है कि कैसा आप लॉ एंड ऑर्डर कि आपके स्टेट का ही आदमी पूरा एक स्कूल का प्रिंसिपल से लेकर पूरा का पूरा स्टाफ उसमें पकड़ा रहा है। वो सीबीआई जांच हो रही है तभी ये पता चल रहा है। इसलिए हमारा मांग है कि पीजीटी की भी परीक्षा में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये तो नीट का मामला है, नीट में सीबीआई जांच हो रही है। हम बात करें पीजीटी का, पीजीटी के जो छात्र हैं एक तरफ कह सकते हैं कि 112 छात्रों का पेंडिंग है, दूसरी तरफ कुछ छात्रों का रिजल्ट नहीं निकला है, और 104 छात्रों का जो रिजल्ट निकला है 4 सब्जेक्ट में वो आप नियुक्ति पत्र ले चुके हैं। देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें स्टेट की एजेंसीज पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट चल रही है टोटली लुटेरी गवर्नमेंट है। ये स्टेट की एजेंसीज को मैनिपुलेट करके युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, इसलिए हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां नीट मामले में सरकार सीबीआई जांच करे, वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि ये छात्र पीजीटी को लेकर के लगातार सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के युवा जो नेता हैं वो आज कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे आगजनी किया। क्या कुछ कह, लगातार नौकरियों के नाम पे युवाओं को ठगा जा रहा है, यहाँ नौकरियों को बेचा जाता है। हर एक बार आप किसी भी रांची के कोचिंग संस्थान में पता करिए, 20 से 25 लाख रुपया लेकर के युवाओं को नौकरी देने का काम करता है। और सबसे बड़ा बात है, आजकल यहाँ बिहार की तरफ नया स्टार्ट हो गया प्रश्न पत्र लीक करा देना। आपसे पैसा ले लिया जाएगा एडवांस में, एक रात पहले आपको रोक लिया जाएगा, एक विशेष स्थान पे आपको सेंटर पे एक जगह दिया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि एक ही एग्जाम सेंटर से 400 लोग पास करते हैं? क्या झारखंड में रांची, जमशेदपुर और जगह कोई एग्जाम सेंटर नहीं है जहाँ के बच्चे पास करते हैं? परंतु इसमें आपको सीधा समझ में आएगा कि चंपई सोरेन के दिशा निर्देश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो नौकरी बेचने का काम करते हैं, प्रश्न पत्र लीक करते हैं, युवाओं की दलाली कर रहे हैं उन्हें एक जगह बैठा करके। और इस मामले को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक राज जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उठाया है। हम इसके खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे। बाद में इस मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा तक जाएंगे, चाहे हमारे विधायक अमर कुमार बावरी जी हो, भानु प्रताप शाही जी हो, उनके माध्यम से इस सवाल को दूर तक उठाया जाएगा। केंद्र में आपकी सरकार है, नीट घोटाले मामले पर क्या? नीट के मामले में एग्जाम का चल रहा है, आखिर नीट में कौन पकड़ा है? राजद का कार्यकर्ता पकड़ा है, तेजस्वी यादव का पीए पकड़ा है। अब देखिए, अगर हमारे साइड से अगर किसी तरह का बात था, हमने त्वरित पुलिस कार्रवाई किया और अपराधियों को पकड़ करके मामले को पर्दाफाश करने का काम किया। अगर चंपई सोरेन जी में, कल्पना सोरेन जी में तो इस तरह तुरंत कार्रवाई करे, अपराधियों को पकड़े। आखिर इन्होंने ही कानून बनाया है ना, आज से 6 महीना पहले कानून बनाया है कि कोई भी प्रश्न पत्र लीक करेगा उसको 10 साल की सजा देंगे। फर्स्ट ट्रायल कोर्ट बनाइए, 6 महीना के अंदर जो अपराध किया उसको सजा दीजिए, 10 साल की सजा दिलाइए। लेकिन ऐसे मामले में कभी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ऊपर से लेकर के नीचे तक इनका कार्यकर्ता ही इससे सारे कामों में लिप्त है। क्या लगता है आपको कि सरकार जहाँ पे युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, वही दूसरी तरफ पीजीटी के जो छात्र है लगातार धरने पर बैठे हुए, मानसून घुस चुका है, ऐसे में क्या लगता है कि सरकार उन छात्रों पर नजर रखे?
छात्रों को नजरअंदाज नहीं कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की कोशिश है कि छात्रों को नक्सली बनाया जाए। उनको वो नक्सली बनाना चाहती है बेरोजगारी के कारण। जब उनके हाथ से उनकी उम्र सीमा चली जाएगी, एग्जाम देने का टाइम खत्म हो जाएगा, तो बाद में मजबूरी में वो बंदूक उठाएंगे। और ये सरकार नक्सलियों के दम पे ही बनती है। कभी भी इसको जनता का, आदिवासी का समर्थन आज तक नहीं मिला है। इसकी मंशा है कि बेरोजगार युवाओं को नक्सली बनाया जाए, उन्हें ना नौकरी दिया जाए, खाली टाइम फ्रेम निकालना है, टाइम को निकाल देना है। ऐसे भी अगले 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। कब ये एग्जाम में फेयर ट्रायल कराएगी, कब से एग्जाम को रिपीट करेगी, कब पुनः फॉर्म निकालेगी, ये भी एक सोचने वाला विषय है। और अब झारखंडी वह इन सारे बातों को जान चुका है, खुद आंदोलन कर रहा है और इनके खिलाफ मामले को जोर से आगे उठाएगा। प्रदेश कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के युवा मोर्चा सड़क पर उतर कर पीजीटी को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पे भी सीबीआई जांच हो, क्योंकि नीट मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच किया है। तो युवा जो प्रदेश बीजेपी के जो लोग हैं पीजीटी में भी सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश युवा अध्यक्ष है। क्या लगता है आपको, सरकार युवाओं को रोजगार पहले दिन से हमने कहा था कि जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार है, उनकी जो एजेंसी है जेपीएससी और जेएसएससी, दोनों संस्था जो युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, वो पूरे दोनों एजेंसी करप्शन का केंद्र बन चुकी है इस राज्य में। पहले दिन से युवाओं के भविष्य को बेचने का कोई काम कर रहा है तो जेएसएससी और जेपीएससी जैसी संस्था काम कर रही है। पूर्व में भी हमने देखा कि सीजीएल की परीक्षा जिस प्रकार से यहाँ लीक होती है, एक एसआईटी का गठन करके आई वॉश किया जाता है, आज तक उसका मास्टरमाइंड कौन है सरकार पता नहीं लगा पाई है। दूसरी बात, पीजीटी में जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, मात्र 6 सेंटर से 1684 बच्चे पास हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा करप्शन का बू आ रहा है और सरकार को जेएसएससी को मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए कि मेरिट लिस्ट आखिर क्यों छुपा रहे हैं ये लोग पूरी तरह से जेएसएससी को करप्शन का अड्डा बना चुके हैं। इस राज्य का स्टूडेंट अपसेट है और जेएसएससी सेट है। जेएसएससी पूरी तरह से कलेक्शन का केंद्र बन चुकी है जेएमएम कांग्रेस की। एक तरफ जहां 112 छात्र का रिजल्ट पेंडिंग है, दूसरी तरफ कुछ छात्रों का नियुक्ति पत्र दे दिया है और कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस मानसून में भी खुले आसमान पे धरने थे। देखिए, छात्रों का दर्द पहले दिन से ही इस राज्य सरकार नहीं समझ रही है। छात्र लगातार सड़क पर है, अपनी मांग को लेकर सड़क पर हैं। जिस प्रकार से सीजीएल की पेपर लीक होता है उस समय भी छात्र सड़क पर थे। आज पीजीटी में जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है उस समय भी छात्र सड़क पर हैं। और सरकार की तरफ से कोई उनका सुध लेने वाला लोग नहीं है। सरकार को जरा सा भी मर्म नहीं है स्टूडेंट के प्रति, इसलिए स्टूडेंट इस चुनाव में सरकार को जवाब देने का काम करेगा। बीजेपी के युवा मोर्चा लगातार पीजीटी को लेकर के सड़क पर है। इस वक्त हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के युवा मोर्चा लगातार पीजीटी परीक्षा को लेकर के आंदोलित हो गए हैं और छात्रों के पक्ष में सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने अभी तक परीक्षा का रिजल्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया, ऐसे में ये मांग कर रहे हैं कि सरकार बैठे हुए आंदोलन पर छात्रों पर नजर रखे, उनकी मांग को सुना जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं मानती है तो ये जो बीजेपी के जो लोग हैं छात्रों के साथ मिल करके आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, कोलाचल संवाद, रांची।